शामिल। जैसे मैंने आपको शो के शुरू में बताया था कि हर जुमेरात के दिन हम एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं जहां पे आप हमारे साथ शेयर कर सके, और जिसे कहते हैं ना दुखड़े, ऐसी बातें जो दिल के अंदर हमने छुपाई होती हैं, बहुत सारी ऐसी बातें, परेशानियां जिनको हम किसी को बताना नहीं चाहते, लेकिन दरअसल वही होती हैं जो फिर बाद में हमें मुख्तलिफ साइन सिम्टम्स की सूरत में नजर आ रही होती है कि सर में दर्द क्यों हो रहा है, पेट में अल्सर क्यों हो गया है, जोड़ों में दर्द क्यों होता है, ये हर वक्त थकावट सी क्यों रहती है, बेजारी क्यों रहती है, हर वक्त काम करने में दिल क्यों नहीं लगता। सो ये तमाम बातें जो है इनकी बाज़ औक़ात रूट्स और अक्सर औक़ात जड़ें जो होती हैं वो उन मसाइल में होती हैं जिनका हम सामना नहीं कर रहे होते। सो ये सामना करने का एक सेशन जो हमने शुरू किया है जहां पर हम साइकोलॉजिकल इश्यूज को डिस्कस करेंगे अपने, और उनके ऊपर बात करेंगे और उनको हल करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर सदाकत ने हमें ज्वाइन किया है इस सेगमेंट में, और डॉक्टर साहब के नाम से बहुत सारे लोग अच्छी तरह से वाकिफ हैं। आप एडिक्शन साइकेट्रिस्ट हैं, बहुत जाने माने हैं अपनी फील्ड में, और इसके साथ साथ आप क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है उसके ऊपर भी खासी कमांड रखते हैं, बहुत सारे कोर्सेज आपने कर रखे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आपने हमें ऑनर दी है कि आप यहाँ पर आएंगे और हमारे व्यूअर्स के साथ ये वक्त गुजारा करेंगे। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि इतने अहम मौज़ूआत पे बात करने के लिए आपने मुझे इनवाइट किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं लेकिन हम इन्हें एड्रेस नहीं करते, हम इनसे डरते हैं सामना करने से। एक्चुअली डर जो है ना वो हमारी जिंदगी का एक बुनियादी हिस्सा सा बन जाता है, और डर से फिर आगे स्ट्रेस भी पैदा होती है, फोबियाज पैदा होते हैं, बहुत सारे इल फाउंडेड बिलीफ्स हैं, ज़ईफ़ुल इत्क़ादी, सुपरस्टिशंस, ये सब कुछ असल में डर से शुरू होता है। बिल्कुल। और स्ट्रेस का भी तो ये तो भी डर की डाइल्यूटेड फॉर्म है ना स्ट्रेस। अच्छा, आज हम स्ट्रेस पे अगर बात करना शुरू करें कि ये स्ट्रेस होता क्यों है, क्या होता है? पहले स्ट्रेस होता है किसी अच्छे मकसद के लिए। जब भी हमें कुछ क्राइसिस का सामना होता है या प्रॉब्लम का सामना होता है तो हमें स्ट्रेस के जरिए उसकी इंफॉर्मेशन होती है कि ऐसी कोई सूरत हाल है जिससे अभी आपको निपटना चाहिए। ठीक है। अब ये इसका सिर्फ इतना पर्पज है। उसके बाद स्ट्रेस जो है वो रिडेंडेंट है, यानी फालतू है, जो कि फिर हमारी जिंदगी में चलती रहती है। और जब भी हमें स्ट्रेस होती है तो ये किसी क्राइसिस की वजह से होती है, और क्राइसिस को हमने मैनेज करना होता है दो तरीकों से। एक तो इंटेलेक्चुअली यानी सोच विचार के जरिए, ठीक है, फिक्र और तरद्दुद के जरिए, और दूसरा कुछ भाग दौड़ करने की भी जरूरत होती है अपने मसाइल हल करने के लिए। बाज़ औक़ात लेकिन आप कह रहे हैं कि वो खत्म हो जाता है, बाज़ औक़ात स्ट्रेस खत्म नहीं होता और वो जो है वो एक मुस्तकिल फैक्टर बन के रहता है हमारे साथ। वजह उसकी ये है कि हम पहले जंगल के जमाने में जब रहते थे तो स्ट्रेस का मतलब होता था कि हमें दरिंदों से या तो लड़ना है या भाग जाना है। तो वो जो भाग दौड़ के लिए जिस्म में तैयारी होती थी वो एड्रेनलिन की वजह से होती थी, जो कि किडनी के ऊपर एक ग्लैंड है जिससे खारिज होती है ताकि हमारे पट्टे जरा चौकस हो जाएं, उसमें खून ज्यादा जाने लगे, आंखें खुल जाएं, सांस चलने लगे तेज। लेकिन आज के हमारे मसाइल ज्यादातर भाग दौड़ से ताल्लुक नहीं रखते, सोच विचार से ताल्लुक रखते हैं। और अल्लाह ताला ने हमारे दिमाग में दो सिस्टम दिए हैं जो कि किसी भी क्राइसिस से निपटने के लिए काम आते हैं। एक तो है गो सिस्टम। गो सिस्टम का मतलब है जिसमें भाग दौड़ बहुत होती है। सही। और दूसरा है नो सिस्टम, KNOW, यानी जिसमें सोच विचार होती है। नो जाने कि हमें प्रॉब्लम क्या है। लेकिन हमें इतनी आदत पड़ चुकी है गो सिस्टम की कि जो ही कोई क्राइसिस होता है हम समझते हैं कि भाग दौड़ करनी चाहिए। फिर हम इधर उधर जब सर्कल्स में भाग दौड़ करते हैं तो वो जो गो सिस्टम है वो चलता रहता है, और हमें एक स्ट्रेस का एहसास होता है, एक खतरे का सा एहसास होता है, और रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और बहुत एक परेशानी की सी कैफियत अपने अंदर और बाहर फजा में भी नजर आती है। सही। आज के मसाइल ज्यादातर हमारी सोच विचार का तकाजा करते हैं, यानी 80% हमें सोच विचार की जरूरत होती है और 20% फिर हमें कुछ अपने हाथ पांव मारने की जरूरत होती है या भाग दौड़ की जरूरत होती है। ये मसला कब बनते हैं? अब जो आप बातें बता रही है बड़े नॉर्मल है, जिंदगी है ही तगो-दो का नाम, एक जोहद मुसलसल का नाम जिंदगी है, फिक्र रोजगार भी इसमें होगा, गमे जाना भी होगा, कहीं कहीं गमे दौरा भी शामिल हो जाएगा इसमें साथ। ये सब जो है ये जिंदगी के बड़े नॉर्मल पार्ट एंड पार्सल्स हैं कि जिंदगी के पैकेजिंग और जिंदगी की जो है वो इसी तरह से है कि कभी मीठी है, कभी नरम है, कभी गर्म है, कभी सुस्त है, कभी तेज है, कभी तूफानी है। सो अब इसमें एबनॉर्मेलिटी कहाँ पैदा होती है? एबनॉर्मेलिटी यहाँ पैदा होती है कि जैसे आप किसी कमरे में दाखिल हुए हैं तो आपने बटन दबाया है बल्ब रोशन करने के लिए और पंखा चलने लगा है, तो आप क्या करेंगे? आप पंखे का बटन ऑफ करके बल्ब रोशन कर देंगे। तो जब हमारा गो सिस्टम ऑन होता है गलत तौर पर, मसला सोच विचार का होता है और हमारा गो सिस्टम ऑन हो जाता है कि हम एकदम भाग दौड़ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि ये तारीखी
वर्षे में हमें मिली है ये आदत। तो इस बटन को ऑफ करना, यानी गो सिस्टम को ऑफ करना, जब ये बिला वजह फायर अप हो जाता है, क्योंकि हमारे मेंटल मैप्स होते हैं बने हुए, जो काम हम बार बार करते रहते हैं वो काम फिर होता रहता है खुद ब खुद भी। जैसे आप घर से दफ्तर आती हैं गाड़ी ड्राइव करके, तो आपको कोई ज्यादा गौर नहीं करना पड़ता, आपको पता होता है मैंने किधर जाना है, और आप अनकॉन्शियसली पहुंच जाते हैं। तो ये गो सिस्टम भी हमें इसी तरीके से आदत सी पड़ गई है कि कोई भी मसला हो, जैसे बच्चे स्कूल से लेट हो गए तो फौरन भाग दौड़ दरवाजे के बाहर आके खड़े हो जाना, इसको फोन कर, उसको फोन कर, बुरी खबर के पीछे भागना, किसी भी बुरी, हर वक्त ये सोचते रहना, टीवी चैनल ऑन करना, एक चैनल से खबरें सुनना, दूसरे से सुनना, तीसरे से सुनना, कहीं कोई बुरी खबर हमें मिल जाए। तो ये जो जिंदगी में हमारी तब्दीलियां आ गई हैं, आप देखिए कि ये बड़ी रिसेंटली आई हैं, यानी जितने भी टेलीविजन चैनल्स हैं ये तकरीबन 70 साल के अंदर ये सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले 10-12 साल के अंदर। 100 साल पहले हवाई जहाज या गाड़ियां बननी शुरू हुई, बिल्कुल सही, और कंप्यूटर कोई 30-35 साल पहले, और सेल फोन को 20। तो इस सारी जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस की वजह से हम बाखबर बहुत ज्यादा हो गए, और खबरों को हमने कैसे डील करना है ये हमें वही तरीका है, भाग दौड़। तो हमें सोच विचार की तरफ जाना होगा, हमें ट्यून अप करना पड़ेगा अपने आप को कि जब भी कोई क्राइसिस का सामना हो और हमारा एकदम स्ट्रेस लेवल बहुत हाई हो जाए, तो हम अपने इंटेलेक्चुअल सिस्टम को ऑन कर सकें, जो कि ज्यादा एलेबोरेट। ये हम आपसे सीखेंगे अभी कि कैसे कर सकते हैं। शर्मीन हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम शर्मीन। कैसी हैं फराह? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? ठीक हैं फराह? शर्मीन हाँ कैसी हैं? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा, सुबह जो आपने बुलाया था। नहीं मुझे शर्मीन आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? जी अब आ रही है। हाँ, डॉक्टर साहब से ये पूछना था, मैंने मेडिसिन लिए थी टेंशन के लिए। टेंशन के लिए? हाँ ठीक है। TRY कुछ ऐसा है। TRY? हाँ 6 मंथ चलना था, मगर ये है कि मेडिसिन की शॉर्टेज भी है थोड़ी, फिर उसके चेंज उन्होंने दूसरा किया था, उसकी भी अभी ले तो ली हूँ, शॉर्टेज है। उनसे कहे 6 मंथ ये चलेगी, मगर नींद मुझे नहीं आती है। ये मेडिसिन लेने के बाद नींद तो आती है मुझे, इसकी लेने के बाद ये 6 मंथ पूरा करना कवर, उनसे ये पूछना है मुझे। कौन सी वाली मेडिसिन एक दफा फिर बता दे। ये आई थिंक ट्रिप्टेनॉल की बात कर रही हैं। ठीक है। एंटी डिप्रेसेंट है, किसी डॉक्टर साहब ने दी है, तो एंटी डिप्रेसेंट ये लेती रहें। उसका ताल्लुक नींद से इतना नहीं है जितना कि डिप्रेशन दूर करने से है। नींद उसका एक साइड इफेक्ट है, जो मरीजों को उससे फायदा हो जाता है। सही। तो अगर ये खाती रहें, लेकिन याद रखें कि जब डिप्रेशन होती है और आप एंटी डिप्रेसेंट लेते हैं, तो फिर आपको काउंसलिंग में भी जाना चाहिए, ताकि जो आपके मसाइल हैं आप उनको भी हल करें, और आपको सॉल्यूशंस निकालने आ जाएं। आपको पता हो जाए कि जिंदगी में जो मसले होते हैं ये तो आते ही रहते हैं, तो इनके सॉल्यूशंस ढूंढना पहले से सीखना चाहिए। बिल्कुल सही। तो डिप्रेशन के इलाज में काउंसलिंग का बड़ा रोल है, वरना फिर आप मुस्तकिल एंटी डिप्रेसेंट्स पे गुजारा करना पड़ेगा आपको। अब शॉर्टेज होगी है मार्केट में, आप दूसरा ढूंढ लेंगी, फिर वो खत्म हो जाएगा, आप तीसरे पे चली जाएंगी। लेकिन जो मसला है जिसकी वजह से आपको टेंशन हो रही है, उस मसले को किल द प्रॉब्लम। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बताऊं कि हमारी आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे ख़ास दिन आते हैं, 5-7 दिन आते हैं मुख्तलिफ औकात में, कोई एक दिन, कभी कोई दूसरा दिन, जिसमें हमें कभी किसी लॉस का सामना होता है, कभी हमें कोई छोड़ के चला जाता है, कभी कोई एडिक्शन का सामना होता है, कभी कोई बीमारी आ जाती है, डायबिटीज़, कैंसर या इस तरह की चीज़ें। तो और कुछ आए ना आए, बुढ़ापा तो आ जाता है। तो बुढ़ापा भी एक ऐसी चीज़ है जिसको आपने वक्त से पहले अगर मैनेज करना नहीं सीखा तो मसला पैदा करेगा। तो ये सारी चीजें बुढ़ापे समेत कैसे मैनेज करते हैं, वो तरीका एक ही है। लिहाजा अगर आपको ख्याल है कि आपको कभी डायबिटीज या कैंसर नहीं होगी, या कोई आपको छोड़ के नहीं जाएगा, या बिजनेस में नुकसान कभी भी नहीं होगा, या आपको कभी कोई एडिक्शन नहीं होगी, आप ओवरवेट नहीं होंगे, तो बुढ़ापा तो आएगा ना। इसके बारे में तो कोई शक शुबे वाली बात नहीं। फिर फियर्स भी जिंदगी में हमें लगे रहते हैं, शायद ही कोई कह सकता होगा अभी कुछ हो जाएगा, अभी कुछ हो जाएगा। तो इन सब चीजों से निपटने के तरीके अलग-अलग नहीं है, बल्कि एक ही तरीका एलेबोरेट है, यानी प्रोएक्टिवली अपने आप को तैयार करना, असर्टिवनेस सीखना, कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर बनाना, और पहले से इन एडवांस इन चीजों का ख्याल रखना। इसका मतलब क्या है कि मुझे पता है कि मुझे डर लगता है कि कुछ हो ना जाए, या मुझे डर लगता है कि कुछ होने वाला है,
तो मैं क्या करूं? देखिए, जो भी कुछ होने वाला है वो एक तब्दीली आने वाली है ना, जो आपको पसंद नहीं होगी, कोई ऐसी तब्दीली जो कि आपको पसंद नहीं होगी वो होने वाली है, यानी कुछ हो ना जाए। तो इसका मतलब है कि आपको चेंज